77वें सेना दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पूर्व सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं बात करें बिलासपुर की तो युद्ध शहीद स्मारक बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीश सिंह वर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर शिव कुमार चौधरी ने मुख्य रूप से शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, तो साथ ही उनकी शहादत को याद कर नमन भी किया गया। इसके पश्चात भाजपा कार्यालय बिलासपुर में भी सेना दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीश सिंह वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल व ब्रिगेडियर जगदीश सिंह वर्मा ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। वहीं सेना दिवस के मौके पर ब्रिगेडियर जगदीश सिंह वर्मा ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश भर में व्याप्त दंगे, फसादों तथा शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल पुथल का माहौल था। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा था, जिसके बाद एक विशेष सेना कमांड का गठन किया गया ताकि विभाजन के दौरान शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। मगर उस समय भारतीय सेना के अध्यक्ष ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे, जिसे देखते हुए 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने। उनसे पहले ये पद कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर के पास था। इसके बाद से ही हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम यहाँ थल सेना दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह दिन एक बहुत ही दिलचस्प घटना से संपर्क रखता है। कोई ना कोई दिन जब भी चुना जाता है तो एक अच्छा दिन होना चाहिए, कोई ऐतिहासिक दिन होना चाहिए जो कि हमारा कोई भी नेशनल डे बनता है। तो इसके लिए जब हमें आज़ादी मिली उस समय हमारी जो सेनाएं थी वो अंग्रेज़ों के कमांडिंग ऑफिसर होते थे, कमांडर इन चीफ होते थे, उनके अंडर आती थी। लेकिन इसी दिन 1949 में अंग्रेज़ों के जो कमांडर थे उन्होंने हमारे भारतीय सेनापति जनरल के.एम. करियप्पा को अपनी कमांड संभाली थी। तो इससे बड़ा और ऐतिहासिक दिन क्या हो सकता है। तो इसी को हम उसी टाइम से सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस सारे भारतवर्ष में मनाया जाता है, सभी लोग मनाते हैं इसको, और इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह सेना की वीरता और साहस और शौर्य की गाथा को वो याद रखें और आगे से आगे बढ़ाते जाएं। इस दिन बहुत से हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, आर्मी के अंदर भी और बाहर भी। और आर्मी का जो एक केंद्र बिंदु है वो एक जगह मनाया जाता है। पहले ये दिल्ली में फंक्शन हुआ करते थे, लेकिन इस बार का जो कार्यक्रम है वो पूना में हो रहा है, दक्षिण कमांड के अंडर हो रहा है। तो वहाँ पर जब भी जहाँ सेंट्रल फंक्शन होते हैं वहाँ पर जो वीर योद्धा हैं जिन्होंने वीरता दिखाई होती है एक साल के अंदर या जिन्होंने अच्छा काम किए होते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं, और जो वीर नारियाँ होती हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। और उस समय जो सेना के पास जो आधुनिक हथियार होते हैं उनको भी दर्शाया जाता है ताकि जनता को पता लगे कि आर्मी अभी किस दिशा में जा रही है और उसकी कैसी हालत है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पर्टिकुलरली जो हमारी थल सेना है, वो बहुत ही अच्छे स्थिति में है, जो किसी भी स्थिति में किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हमें इसके ऊपर गर्व है। वहीं बिलासपुर से विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि सेना दिवस के खास अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि सभी पूर्व सैनिकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर न केवल उन्हें सम्मानित किया जाए बल्कि देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को भी याद कर उन्हें नमन किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर ने ये निर्णय लिया था कि सैनिकों के सम्मान में भाजपा मैदान में हमारे सैनिक हमारा जो राष्ट्र की रक्षा करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा की है, उनके अदम्य साहस के लिए उनको हम स्मरण करें और उन वीर सैनिकों के लिए जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा करते करते अपने प्राण त्याग दिए, उनको हम नमन करते हैं। उनकी स्मृति में हमारे जो भी पूर्व सैनिक हैं उनको हमने सम्मानित करने का, और सम्मानित करने के साथ साथ पहली बार
सब सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को एक प्लेटफॉर्म पर लगाकर सेना दिवस मनाने का निर्णय हमारी पार्टी ने लिया था। सैनिक, पूर्व सैनिकों के परिवार, हमारी वीरांगनाएं, जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा करते करते अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उनको हम सब लोगों को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे सैनिक देश की सरहद पर रात दिन खड़े हैं, तब हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सोते हैं। तो उनको सभी वर्तमान सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, हमारी सेना पुलिस के जवानों को, सभी को मैं 77वें सेना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, बिलासपुर।